प्रदेश सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर तब प्रश्न चिन्ह लग गया जब जनपद मैनपुरी की तहसील किशनी में तहसीलदार कार्यालय के सामने ग्राम सभा बसैत के गांव खरगपुर के कुछ लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि तहसीलदार किशनी घासीराम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान के दबाव में काम कर रहे हैं तथा तहसीलदार ने उनके वकील द्वारा दायर आपत्ति को बिना सुने ही खारिज कर दिया। आइए देखते हैं कि धरने पर बैठे लोगों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? अमित कुमार दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? खरगपुर की। कौन खरगपुर? बसैत। आप ये तहसीलदार साहब के ऑफिस के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कारण है? सर, हमारा पाका 11 से आदेश हो गया था। फर्जी एक औरत ब्रह्मा देवी बनाम बाबूराम, उसे बुला के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान ने फर्जी तरीके से अधिकारियों से मिल के हमारा सर पाका 11 आदेश खारिज करा दे, जिसमें लेखपाल साहब की रिपोर्ट लगी, सारे एविडेंस लगे हैं। इस कारणवश इन लोगों ने उसमें जो है बैनामा करा लिया, उसके नाम आदेश करवा दिया। मेरे साथ सर नाइंसाफ़ी हो रही है। तहसीलदार साहब ने क्या किया? उनके खिलाफ क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? तहसीलदार साहब से मैंने कहा उस पर आपत्ति लगा दो। एक एक करके बोले। मैंने उस पर आपत्ति लगाई दाखिल खारिज पे, जिस आपत्ति को उन्होंने स्वीकार किया। मेरे वकील हैं दीपक यादव जी और दुबे जी हैं, रमाकांत दुबे जी एडवोकेट। दोनों लोगों ने से आपत्ति लगवाई, जबकि उन्होंने मेरी खारिज कर दी। रमाकांत दुबे जी की खारिज कर दी, दीपक वाली एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करने के बाद भी उसमें दाखिल खारिज कर दिया और हमारी कोई सुनवाई सर नहीं हो रही है। जमीन एक्चुअली नाम किसके थी? जमीन थी महेश बाबू के नाम से। कौन थे आपके? मेरे ताऊ जी थे, चाचा के भाई थे, हमारे पिताजी के भाई थे। तो आपका हक कहाँ से आ गया उसमें? भाइयों का हक है। तो प्रदीप चौहान कौन है ये? प्रदीप चौहान पूर्व जिला अध्यक्ष। कहाँ के रहने वाले हैं? खरगपुर के सर, आमने सामने घर है। पहले सर उन्होंने अपने ही वो लगाए, साक्ष्य भी लगाए उसमें। मेरे पास प्रूफ भी है, उनका पैड भी लगा है, उनके भाई का भी पैड लगा कि हमने अपनी उम्र में उनको कभी नहीं देखा। मेरे पास जो गवाह हैं अजय दुबे, उन्होंने भी ये कहा मैंने कभी नहीं देखा। मैंने प्रदीप के और दिनेश दुबे के कहने पर मतलब उसमें बैनामा में गवाही दी। अमित कुमार दुबे। तो आपकी क्या समस्या है? ये समस्या आपकी भी? जब हमने एसडीएम साहब के पास लेकर के गए तो एसडीएम साहब से मैंने इस बात के लिए कहा, बिना निम्रजन जब किया उनसे, तो उन्होंने ठीक बैनामा उनका खारेगा, तुम्हारे नाम आदेश हो जाएगा, क्योंकि वो फर्जी है। ये सारी चीज़ें स्टोनो साहब के सामने हुई। मुकेश अवस्थी जी के सामने। मुकेश अवस्थी जी ने हमसे 80,000 रुपये लिए। क्या चीज़ के? कि हम तुम्हारा आदेश करवा देंगे। किससे? जिसमें 15,000 रुपये। किससे करवा देंगे आदेश? एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब को देने के बहाने? हाँ, हमसे 80,000 रुपये लिए। अच्छा। जिसमें 15,000 रुपये हमारे जो थे वो स्टे के लिए थे। स्टे के लिए? हाँ, वो 15,000 रुपये हमने डायरेक्ट उनके हाथ में दिए। किनके? अवस्थी जी के ही हाथ में ही डायरेक्ट सारा पैसा अवस्थी जी के हाथ में दिया है। अच्छा। हाँ, जिससे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में आके नेता नगरी से ये सारी चीज़ें एसडीएम साहब दबाव में आ गए और हमारी सारी किए कराए पर सर पानी फेर दिया। जमीन कितनी है ये? जमीन 8.5 बीघा है सर। और वो ब्रह्मा देवी पत बाबूराम है, वो नौकरी सरकारी टीचर भी है। उसके हमने बीएसए ऑफिस के कागज़ भी निकलवाए, डाक द्वारा भी कागज़ आए उसके पेंशन के, वोटर लिस्ट भी निकलवाई इटावा से। ताऊ जी का और हमारी ताई जी का, जिनका क्या नाम ताऊ जी का और उनका इस औरत का पता अलग अलग है, जबकि वो ताई जी फर्जी बन रही है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? खरगपुर की। आप जो आज तहसीलदार साहब के कोर्ट के सामने धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? ऐसा हुआ कि मेरे भाई की ज़मीन थी, महेश बाबू और विद्या प्रसाद। इन्होंने वो ज़मीन पर एक औरत को ले आए और औरत को ला करके ब्रह्मा देवी के नाम से औरत को ला करके इन्होंने। कौन औरत को ले आया? ये प्रदीप सिंह। कौन है ये? पूर्व जिलाध्यक्ष खरगपुर के ही हैं। काय के जिलाध्यक्ष हैं वो?
भाजपा से हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वो खड़गपुर के रहने वाले हैं। खड़गपुर के रहने वाले हैं। तो क्या किया उन्होंने? वो एक औरत को ले आए और बताया कि ये महेश बाबू की पत्नी है और उसके नाम इन्होंने ज़मीन करवा दी नेकपाल द्वारा। वो फिर हमने रिट डाली तो तहसीलदार द्वारा मेरे सबके नाम आ गई। जमीन वो आपके नाम आ गई थी? जी साहब, ज़मीन मेरे नाम आ गई। 2 साल तक मेरे नाम रही। फिर उसके बाद प्रदीप सिंह ने दे लेकर के और अपनी गुंडागर्दी से दाब दे करके अधिकारियों पर उसके नाम फिर करवा दी और कराने के बाद फिर बोलो ना। कराने के बाद फिर उन्होंने क्या काम किया, अपनी माता जी के नाम ज़मीन को बैनामा करवा दिया। सरला देवी कुंवर सिंह और दिनेश चंद मुरारी लाल, इनके नाम बैनामा करवा दिया। और मेरा केस चल रहा था एसडीएम कोर्ट में, बीच में ही बैनामा करा लिया केस चलते हुए। और एसडीएम को भी दाब दे करके या कुछ भी कर करके उन्होंने अपने सरला ब्रह्मा देवी के नाम फिर करवा ली। और कराने के बाद अब आकर के यहाँ पर बैनामा आपत्ति लगाई है हमने, तो आपत्ति हमारी ली नहीं गई। पहले ली नहीं गई, फिर हमने 2 वकील खड़े किए और खड़े करने के बाद एक की ली गई, दीपक यादव की ली गई। और वो भी 9 तारीख में ली गई और 10 तारीख में इन्होंने आदेश कर दिया और चढ़वा दी। जे लोग, आपके कहने का मतलब है तहसीलदार साहब ने आपकी बात नहीं सुनी? नहीं, तहसीलदार ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। हम बराबर आते रहे, मुझसे बात करते रहे, कोई भी बात नहीं सुनी। और जो कही कि वो तो हम क्या करें, हम दाम में हैं, हम दाम में हैं, दाम में है। हाँ। और वो तो पत्नी के नाम होगा ही। जो बोले कि जब महेश बाबू की पत्नी है तो पत्नी के नाम है, पत्नी कर सकती बैनामा, जबकि वो ऐसे पत्नी करके, नहीं है। जबकि पत्नी वो नहीं है, बाबूराम की पत्नी है वो। सर अभी कुछ लोग तहसीलदार साहब के कोर्ट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, खड़गपुर के लोग। तो उनका ज़मीन के बारे में आरोप है कि उनकी बगैर सुनवाई किए हुए तहसीलदार साहब ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी। इसके बारे में जानकारी है सर आपको? अभी आपके द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में लाया गया है, इसको जांच करवाएंगे और अगर दाखिल खारिज के दौरान ही आपत्ति अगर दी गई है तो निश्चित तौर पर उन्हें सुना जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया है तो इसके लिए उन्हें बता देंगे कि एक बार उनको सुन करके और उचित निस्तारण करें।